स्वागत है आपका। वेलकम बैक गाइस गोल्ड की एक और एनालिसिस में। गोल्ड में अगर आप लास्ट वीक का हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो हाँ, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे अगर हमारा एनालिसिस फॉलो किया होगा तो जो हमने बात करी थी। तो देखिए, एक बाय हमने यहाँ पे किया था 2015 के आसपास। 2050 का हमारा जो है उसका टारगेट था 49 का। ये 50 तक गया, पूरा 51 तक, 49 पे हमने क्लोज किया। दूसरा अगेन जब इसने ये मूव दिया तो 50 के ऊपर क्लोजिंग पे हमने बाय की बात करी थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 58 पे हम घुसे, 70 पे हमने बुकिंग करी। तो देखिए, लास्ट वीक बहुत अच्छा हमारा रहा। अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है वो जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं, एक चार्ट रीडर हैं, तो देखिए आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसका एक ये है, ये की रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 3 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक बड़ा मूव नीचे की तरफ दे चुका है। बट देखिए, एक जो है यहाँ पे फ़र्क है लास्ट टाइम के वीकली क्लोजिंग में और इस बार के वीकली क्लोजिंग में। वो फ़र्क क्या है अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। देखिए, पहली जो क्लोजिंग हुई है वो टॉप पे कभी नहीं हुई है, एक विक बनी है ऊपर दोनों। यहाँ पे तो देखिए आते ही तुरंत एक नीचे की तरफ मूव दिया इसने, एक बड़ा मूव। सेम लास्ट टाइम भी एक विक बना के यहाँ पे जो है क्लोजिंग नहीं हुई थी। इस बार देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे कितनी अच्छी यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक बुलिश क्लोजिंग हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक देखिए, अगर लास्ट टाइम का आप मूव देखेंगे तो एक बड़ा मूव बना के डायरेक्ट यहाँ पे एक नीचे मूव आया। अगेन इसने डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया, उसका टारगेट इसने अचीव किया ऑलरेडी, फिर नीचे की तरफ आ गया। इस बार अगर आप देखेंगे तो ये एक मूव आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, अभी ऊपर की तरफ गया है। अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है ये यहाँ से ले ले और फिर नीचे की तरफ ऐसा पैटर्न बनाए। बट इस बार हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने जो अभी आपसे बात करी कि इसका जो ऊपर का क्लोजिंग है वो एकदम पुलिश आया है, यहाँ पे विक नहीं बनी है। ये जो देखिए, ये एक विक बनती है ऊपर, वो नहीं बनी है, क्लोजिंग एकदम टॉप पे हुई है। तो यहाँ पे एक दो दिन ये ट्रेड करके ऊपर की तरफ तोड़ सकता है आराम से। एटलीस्ट 2100 तक तो ये आराम से जा सकता है। 2100 का लेवल हम यहाँ पे एक बार मार्क कर देंगे। ओके, सो 2100 का जो हमारा लेवल है वो बहुत ऊपर नहीं है। मार्केट जो अभी ओपनिंग होने वाली है वहाँ पे कैसा रिएक्शन देगी, कैसा फर्स्ट डे को ट्रेड होगा, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। पर देखिए, अभी दूसरी चीज़ आप एक यहाँ पे थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि ये मूव है, ये ऑलमोस्ट 1934 से 2070 का ये मूव हो गया है। ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट का ये मूव हो गया है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले। इसका अगर आप फीबो रिट्रेसमेंट भी बनाएंगे ये मूव का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर फीबो रिट्रेसमेंट आप बनाएं तो 0.382 लेवल 2030 पे आता है, 0.236 243 पे। तो अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो हमें 2023 तक के लेवल यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक मूव फास्ट मूव है। तो हमें 0.382 तक ही अपना जो है रिट्रेसमेंट देखना है। सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल 2007 का है, वो लास्ट स्विंग हाई से भी जो है कोइंसाइड करता है। तो ये अगर यहाँ तक मार्केट आएगी तो इस लेवल पे तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। 0.382 पे भी हम बाइंग के लिए देखने वाले हैं यहाँ पे। अभी अगर 4 आर ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट लेवल हुआ। पर देखिए, अगर आप इसको एक बार हटा देते हैं हम, क्योंकि अभी जो है क्लोजिंग बहुत हाई फाई यहाँ पे हुई है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो के मार्केट अप मूव्स दे रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो देखिए, बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन मार्केट ने ऑलरेडी किया था। सब कुछ एक बार फिर से हम हटाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके मार्केट ने तब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो अभी यहाँ से जो रिट्रेसमेंट ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, अगर आप छोटे रिट्रेसमेंट की बात करें तो 0.382 का जो इसका लेवल आएगा वो 2058 तक आएगा और 0.5 का लेवल 54 तक। तो 30.618 जो आ रहा है लेवल,
वो 49 का आ रहा है 50 का लेवल। तो मार्केट में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ ये इसी मूव को रिट्रेस करे कहीं 0.5 या 0.6 तक के 618 तक के लेवल तक, देन अगेन एक आप मूव दे। बट मुझे 2100 का लेवल आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो रिट्रेसमेंट लेके आए चाहे वो डायरेक्ट आए एक इम्पल्सिव मूव। तो हम जो है बुलिश हैं, इसमें क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड में वी आर बुलिश। और हम जो है मार्केट खुलने पे मार्केट का देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, और वी विल लुक, अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है तो आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए कहीं नहीं मिल रहा है आपको। स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे डालेंगे तो बहुत ही एक लंबा स्टॉप लॉस मिल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर भी हमें एक स्टॉप लॉस दिख रहा है। आप अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो ये लेवल के नीचे 2064-65 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर जाता है तुरंत 75 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। 65 का स्टॉप लॉस और 25 का टारगेट, तो 1:2.5 का आपका रिस्क टू रिवार्ड हो जाएगा। या अगर मार्केट देखिए वो एक रिस्क की ट्रेड है, बट मार्केट देखिए अगर रिट्रेस होकर नीचे कहीं पे आके ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो देखिए आपका क्लियर एक स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो पे आपको मिल जाएगा। और फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली अपना 75, और वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो सेकंड टारगेट 2100। तो ये हमारा मूव यहाँ पे है। रिट्रेसमेंट में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए मार्केट फुली बुलिश है। मैं सिर्फ बाइंग ट्रेड के लिए भी देखने वाला हूँ, अनलेस यहाँ पे जो है इस तरह का पैटर्न बने, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो, क्योंकि 2080 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया तो है ही। तो अगर बियरिश प्राइस एक्शन फ्यूचर में नेक्स्ट वीक बनाना स्टार्ट करेगा तो हम सेलिंग ट्रेड भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। बट हमारा जो जनरल व्यू है देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, वो बुलिश है अभी यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।